नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस सेशन में संपूर्ण जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आपकी ये जो करंट अफेयर्स है वो आने वाला जो सीईटी का एग्जाम है हमारा राजस्थान का, के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें हमारे 3 पॉइंट करंट अफेयर्स में लिखे हुए हैं राजस्थान के सीईटी के सिलेबस में, जिसमें एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज के बारे में लिखा हुआ है, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, और दूसरा खेल और खिलाड़ी के बारे में लिखा हुआ है, और तीसरा महत्वपूर्ण समसामयिक जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान स्तर की जो घटनाएं हैं, 3 चीजें लिखी हुई है। तो आज के सेशन में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जुलाई माह का जो लेटेस्ट है वही हम पढ़ेंगे, और इसके बाद और कुछ सेशन जिनमें हम अगले 2 और महीने हैं उनका करंट अफेयर्स देख लेंगे। ठीक है, तो करें आज की क्लास बिना किसी देरी के। पहली जो यहाँ पे हमें सूचना मिल रही है वो क्या है कि जो हमारा नई दिल्ली का जो संसद भवन है उसका, सॉरी, हमारी जो संसद है और संसद के निकट ही राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल है, ठीक है। तो उनका जो नाम है पहले था अशोक हॉल और दरबार हॉल। अब ये नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया जाएगा। ये सूचना है आपके लिए। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप ये 2 नाम कर दिए गए हैं। नए नाम है ये, न्यू नेम ऑफ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम कर दिया गया है राष्ट्रपति भवन के हॉल का। नेक्स्ट, आपके सामने क्या इन्फॉर्मेशन है। हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है बेटा, उसने एक स्कीम शुरू की है। उसका नाम आपको याद रखना है। ये स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, ये स्कीम इसकी है। तो ये स्कीम जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर की है। ये आपको ध्यान रखना है। बस वन लाइनर 50 आएंगे वहां पे, और आपको बस टिक करना है दिमाग में कि ये गुरुजी ने पढ़ाया था और वहां से आ गया है, तो ये इसका सही आंसर है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट आईसीआर का स्कीम है। गणतंत्र हॉल और अशोक हॉल, हम है ना बात कर रहे हैं अभी जो अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप, उसको ऐसा नाम दिया। पहले हॉल था, दरबार हॉल और अशोक हॉल पहले नाम था। अभी इसको गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप नाम कर दिया गया, ये भी ध्यान रखना। फिर एक नई जो जानकारी है वो प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में है। प्रोजेक्ट अस्मिता जो है, ये प्रोजेक्ट अस्मिता किसका है? प्रोजेक्ट अस्मिता जो है वो यूजीसी ने हाल ही में लॉन्च किया है। जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं पूरे देश स्तर पर, उनको अनुदान देने की जो काम करता है वो कौन करता है? तो यूजीसी करता है। और यूजीसी ने ही हाल में प्रोजेक्ट अस्मिता लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट अस्मिता का मेन मोटिव क्या है? तो जो भारतीय भाषाएं हैं बहुत सारी, लगभग 22,000 भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं को हमें क्या करना है? धरातल पर लाने के लिए उसे उसका लिटरेचर लिखना पड़ेगा। लिटरेचर के लिए बुक लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये यूजीसी काम कर रहा है और इसके लिए अनुदान देगा प्रोजेक्ट अस्मिता के माध्यम से। तो इसके माध्यम से क्या होगा? जो हमारी भारतीय भाषा है उनको बढ़ावा मिलेगा। तो प्रोजेक्ट अस्मिता इसके लिए है, भारतीय भाषाओं का लिटरेचर तैयार किया जा रहा है इसके माध्यम से, बुक लिखी जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके सामने एक इंफॉर्मेशन जो है वो है कि जो हमारा फर्स्ट ओवरसीज, यानी देश से पार, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है? जन औषधि केंद्र जो है वो कहाँ है? तो हमने कहाँ खोला है बेटा? ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने मॉरिशस में खोला है, हाल ही में। मॉरिशस में हमने जन औषधि केंद्र खोला है, तो ये ध्यान रखना। मॉरिशस।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला भारत का जन औषधि केंद्र ओवरसीज मॉरिशस में खोला गया। ये भारत का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बन रहा है। ये कहाँ बन रहा है? तो बिहार में बन रहा है। बिहार में भी कहाँ बन रहा है? तो चंपारण जिले में बन रहा है, ईस्ट चंपारण, बिहार। ये आप ध्यान रखेंगे ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चंपारण बिहार में पूरे विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द रामायण इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, वो है हमारा जो ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स है, यानी रहने योग्य स्थान पूरे दुनिया स्तर पर इसका एक इंडेक्स निकाला जाता है। वो ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स निकाला जाता है। और ये जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, इसके आधार पर कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे सुरक्षित रहने लायक है। ठीक है, एक तो कौन सा शहर जो है वो रहने लायक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो मस्ट जो लिवेबल प्लेस जो है वो हमें पता होना चाहिए, वो कौन सा है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिखता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, उसका वीना, ये जो वीना है, ये वीना पूरे पूरे विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा सुविधाजनक है लोगों के रहने के स्तर पर। यहाँ पे प्रदूषण स्तर कम है, पर्यावरण के ज्यादा नजदीक है ये शहर। इस आधार पे इसको सबसे ज्यादा लिवेबल स्थान कहा जा रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, तो ऑस्ट्रिया का वीना सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, वो है कि अभी पिछले 1-2 सालों में हम इसराइल और हमास की बातें बहुत सुन रहे हैं। उससे पहले ये तो बहुत पुराना मामला है, कब से चला आ रहा है, लेकिन इंटेंस लेवल पर हमने अभी कुछ घटनाएं सुनी जहाँ पे इसराइल और हमास के बीच में संघर्ष हुआ, हमास ने कुछ अटैक किया था। ठीक है, तो उस अटैक को देखते हुए हमने ये जो इंडेक्स निकाला, द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई और कहा गया कि जो तल अवीव क्षेत्र है, तल अवीव, ये तल अवीव है, तल अवीव, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा डाउनफॉल हुआ। रहने योग्य स्तर पर सबसे ज्यादा गिरावट आई तो तल अवीव में आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तल अवीव क्या है? बिगेस्ट, इसमें फॉल हुआ रहने लायक जगह, जिसमें बिगेस्ट फॉल हुआ, तो वो कौन सी तल अवीव है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ऑस्ट्रिया का वीना शहर है। अब दूसरा है, किसमें सर्वाधिक राइजिंग हुआ। तो राइजिंग के लेवल पे हम बात करें, यानी रहने योग्य स्थान में राइजिंग की बात करें, अब अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट हुआ, तो वो जो है हांगकांग सिटी है। हांगकांग, हांगकांग के बारे में आपको ध्यान रखना है। हांगकांग जो है राइजिंग हुआ है, डाउनफॉल हुआ तल अवीव में। सबसे ज्यादा अच्छा शहर कौन सा रहने लायक, वो हमेशा रिपोर्ट में उसी का नाम आता है, वो वीना है, ऑस्ट्रिया का। तो क्या आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज़ जो है वो कियर स्ट्रीमर, कियर स्ट्रीमर जो लेबर पार्टी से आते हैं, लेबर पार्टी से आते हैं, कियर स्टीमर, स्टर्मर, स्टर्मर,
कियर स्टीमर, कियर स्टर्मर, ये जो है हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? कियर स्टर्मर, कियर स्टर्मर, याद रखेंगे, कियर स्टर्मर। अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा राष्ट्रपति किधर का बना है, ठीक है, किधर का प्रधानमंत्री बना है। नेक्स्ट आपके सामने है कि जो ईरान है उसका नया राष्ट्रपति चुना गया है, किसको? पेजेस्कियन को, पेजेस्कियन को, मसूद पेजेस्कियन, मसूद पेजेस्कियन को ईरान का, मसूद पेजेस्कियन को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है। फिर बात करें हमारा नेपाल जो हमारा पड़ोसी है, उसका नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो ये कौन है? केपी ओली, आपको पता है ना, केपी ओली। और पहले भी यही थे। इनकी शपथ कहाँ होती है? काठमांडू, और काठमांडू लेते हैं। हाल ही में हमारे रवांडा के नए राष्ट्रपति चौथे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, वो कौन है? कगामे, पॉल कगामे को चौथे कार्यकाल के लिए चुना गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। पॉल कगामे को चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, रवांडा का, रवांडा। रवांडा के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल कगामे है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट जो है, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल माल्टा की, एक माल्टा करके देश है, उसकी प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं रॉबर्ट मेत्सोला, जिन्हें यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाली महिला कौन सी है? उनका नाम आपको ध्यान रखना है। राजनीतिज्ञ की यूरोपीय, हमारी जो असेंबली है, जैसे संसद है उसमें लोकसभा है, लोकसभा में जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट लोकसभा का, उसी तरह से हमें बात करें हम, तो यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट मेसोला, रोबर्टा मेसोला। ये पता होना चाहिए आपको। चाइना जो है उसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर आधारित हाई स्पीड की ट्रेन शुरू की है। तो कौन सा देश है जिसने कार्बन फाइबर आधारित हाई स्पीड ट्रेन अनवेल की है या शुरुआत की है? तो वो चाइना है। चाइना जो है वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा इनोवेटिव है, इनोवेशन करने में, टेक्निकल इनोवेशन करने में, या फिर हम बात करें आर्मी लेवल पर भी इनोवेशन ज्यादा जो होते हैं, वो चाइना ही कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अभी डीक स्कूफ, जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं हाल ही में? तो डी स्कूफ, डीक स्कूफ बने हैं, डीक स्कूफ बने हैं, डीक स्कूफ। इन्हें भारतीय प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं। तो हमें तो ये ध्यान रखना, डीक स्कूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। डीक स्कूफ किसके हैं? नीदरलैंड के हैं। इससे पहले हमने इसका पढ़ा, एक राष्ट्रपति और पढ़ा था हमने, ये पेजेस्कियन, मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन कहाँ का है? ईरान का। क्या है? राष्ट्रपति। और डी स्कूप कहाँ के? नीदरलैंड के। उसकी तरह यूरोपीय संसद की अध्यक्ष कौन है? रोबर्टा मेत्सोला, रोबर्टा मेत्सोला, रोबर्टा मेत्सोला, ये रोबर्टा मेत्सोला है। ठीक है, अब ध्यान रखिए।
पॉल कगामे रवांडा के हैं, पॉल कगामे रवांडा के हैं। कियर स्टर्मर कहाँ के बने हैं? कियर स्टर्मर बताइए। कियर स्टर्मर जो है, कियर स्टर्मर ये हमारे ब्रिटेन के बने हैं, यूके, यूके के पीएम बने हैं। इससे पहले यूके का पीएम कौन था? ऋषि सुनक था ना। शाहरुख खान को जो है स्विट्जरलैंड के 77वें लोकार्नो फेस्टिवल जो होता है वहां का, उसके वह फिल्म असल में करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको। तो ये आपको पता होना चाहिए, शाहरुख खान को स्विट्जरलैंड के 70वें लोकार्नो फेस्टिवल में करियर अचीवमेंट अवार्ड मिला। किसको मिला? शाहरुख खान को। शाहरुख खान को करियर अचीवमेंट अवार्ड लोकार्नो फेस्टिवल में मिला है। मोरक्को की एक लेडी है, केंजा लेली। ये केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई बनी है। दुनिया की पहली मिस एआई बनना मतलब कि ये कुछ नई बात है। दुनिया की पहली मिस एआई बनी है केंजा लेली। मतलब हमारे दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। केंजा लेली, ये आपको फोटो दिख रहा है केंजा लेली का? ठीक है, केंजा लेली, ध्यान रखना केंजा लेली। क्या लेली? केंजा लेली। मैंने केंजा लेली, केंजा लेली। हमारे प्रधानमंत्री को बहुत सारे देश जो होते हैं वहां के सिविलियन अवार्ड जो होता है वो देते हैं। तो हमें अभी वर्तमान में कुछ कुछ याद रखने हैं, उसमें कौन कौन से सिविलियन अवार्ड जो है याद रखना है। एक, ड्रुक गैल्पो, ड्रुक गेलापो, ये ध्यान रखना। भूटान ने ड्रुक गेलापो, गेलापो अवार्ड जो दिया है, ड्रुक गेलापो, ये ध्यान रखना हमें। और एक ध्यान रखना, रशिया द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड। सेंट एंड्रयू पीएम को किसने दिया है? सेंट एंड्रयू, ये रशिया ने दिया है, रूस। और एक गेलेपो, गेलेपो किसने दिया है? तो ये भूटान ने दिया है। दोनों ध्यान रखना। हमारे जो सैंड आर्ट के आर्टिस्ट जो हैं सुदर्शन पटनायक, आपको पटनायक नाम सुनते तो पता चल जाता होगा कि भाई साहब उड़ीसा के निवासी हैं। ठीक है, इन्हें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन रशिया, ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी रशिया में। इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन रूस, वहां इन्हें गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड से नवाजा गया। ये प्रतीक नायक, आपको सुदर्शन नायक पटनायक दिखते होंगे, ठीक है। सुदर्शन। सैंड आर्ट क्यों बनाएगा? क्योंकि जो हमारा उड़ीसा है वो तट के किनारे स्थित है, जहाँ पे समुद्र का पानी है और रेगिस्तान ज्यादा है, तो वहां वही सीखेगा आदमी। तो भौगोलिक दृष्टिकोण भी इम्पोर्टेंट है। भौगोलिक विशेषता जो होती है वो आपको वैसा बनाती है। और हम भी राजस्थानी भी कोच पे होते तो कोई राजस्थान भी सैंड आर्ट होता। पुष्कर में बनते हैं हमारे, तो पुष्कर में भी ऐसा है रेत वाला स्ट्रक्चर। अरुंधति रॉय ने हाल ही में पेन प्रिंट प्रिंटर प्राइज जीता है। पेन प्रिंटर प्राइज जीता है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय ने कौन सा अवार्ड जीता बेटा? अरुंधति रॉय ने पेन प्रिंटर प्राइज जीता है। पेन प्रिंटर प्राइज किसने जीता है? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। ये मानवतावादी है, बहुत बड़ी। 17 इयर्स के जो सबसे छोटे हमारा चेस चैंपियनशिप है, डी गुकेश, नाम याद रखना डी गुकेश का। डी गुकेश ने हाल ही में हमारा जो अभी चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, फाइव कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2024, ये हुआ था कहाँ? टोरंटो। टोरंटो कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए, कनाडा में है। इनमें गुकेश ने
हिस्ट्री बनाई है, क्या हिस्ट्री बनाई है कि जो है गुकेश मार्क्स हिस्ट्री मोमेंट एज ही बिकम द सेकंड इंडियन प्लेयर आफ्टर चेस लेजेंड विश्वनाथ आनंद टू विन द प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं भारतीय, विश्वनाथ आनंद के बाद दूसरे हैं ये। विश्वनाथ पहला था और ये दूसरे हैं। तो लीग विवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने हाल ही में जो फाइट करके चैंपियनशिप है हमारी, एफ आई डी, वो 2024 में कहाँ हुई, टोरंटो में हुई। और इसमें इन्होंने जीता है इस लीग विवेश में। विश्वनाथ जो आनंद है, इन्होंने 10वां लियोन मास्टर टाइटल जीता है। लियोन मास्टर टाइटल हाल ही में किसने जीता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडियन चेस लीजेंड है ये, जिन्होंने लियोन मास्टर अवार्ड जीता है। उनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद ही है जिन्होंने फाइट चैंपियनशिप जीती, पहली भारतीय है वो जिन्होंने जीती थी। और दूसरा किसने जीता है? डी गुकेश ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। विंबलडन 2024 मेंस सिंगल जो है इसका, इसमें कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, नोवाक जोकोविक को हरा दिया। तो इसमें आपको दो फैक्ट याद रखना बेटा। दो फैक्ट क्या है? दो फैक्ट ये है कि एक तो हमारे जो मेंस सिंगल है और वुमेन सिंगल है, और टेनिस का जो कप होता है ना, उसमें मेन सिंगल में जो जीता है वर्ल्ड 2024 का, कार्लोस अल्कारेज जीता है, नोवाक जोकोविक हार गया। ये नोवाक जोकोविक तो हार गया और ये जीत गया। और इधर महिला में सिंगल में बारबोरा क्रिक क्रिक क्रिक्जिकोवा जीती है और जेस्मिन को हराया। जेस्मिन तो हार गई और बारबोरा जीत गई। बार बार जो जीतने वाली है वो बारबोरा है, बार बार जो जीतती है वो बारबोरा है, बार बार जो जीतती है बारबोरा है। कार्लोस अल्कारेज जो है युवा है, नोवाक जोकोविक को हरा दिया। हाल ही में फुटबॉल का जो यूरो कप होता है, यूरो 2024 फुटबॉल क्राउन किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। यूरो कप होता है, ये स्पेन ने जीता है इस बार का, वर्ष 2024 का। इसको हराकर, इंग्लैंड को हराकर, 2-1 से इंग्लैंड को हराया। और ये फोर्थ फुटबॉल यूरोपियन फुटबॉल टाइटल है जो इंग्लैंड ने लूज किया है। और यूरो जो है कप है, फुटबॉल का कप है। इसमें इंग्लैंड दूसरी बार फाइनल में गया था कॉन्जिक्यूटिवली, पिछली बार भी गया था, इस बार भी गया था, लेकिन वहां जाने के बाद भी स्पेन जीत गया। स्पेन, ठीक है, बताओ जी, वर्ल्ड कप में स्पेन जीता है। तो जो स्वीडिश ओपन 2024 है, इसका संबंध किससे है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए, टेनिस से है। अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, यूरो कप, यूरो फुटबॉल कप, वो किसने जीता है? वो स्पेन ने जीता है। स्वीडिश ओपन 2024 जो टेनिस संबंधित प्रतियोगिता है, वो नडाल हार गए और जीते कौन है? बोर्गस, ये बोर्गस है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं यूकी बाम्बरी, और इनके भारतीय फ्रांसीसी जोड़ीदार जो है अल्बानो ओलेवेटी। हमें तो यूकी बाम्बरी के बारे में ध्यान रखना है। हमारा भारतीय खिलाड़ी है टेनिस में, कि यूकी बाम्बरी नया खिलाड़ी है, यूकी बाम्बरी, जिन्होंने इस ओपन 2024 जो अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं उसमें युगल खिताब जीता है। जोड़ीदार कौन है? अल्बानो है, अल्बानो है। बाम्बरी को ध्यान रखना, ये बाम्बरी, बामरी ने युगल जीता है। पेरिस, अ, नहीं सॉरी, स्विस जो ओपन है, स्विस ओपन में, हमारा स्विस ओपन 2024 जो है, उसमें हमारे बामरी साहब ने भी युगल खिताब जीता है अल्बानो के साथ, फ्रांस का अल्बानो। ये आप फोटो देख लीजिए इनका, ठीक है। ये हमारे क्योंकि बामरी है। अभिनव जो बिंद्रा है, इस बार जो हमारे ओलंपिक हुए हैं, इस बार के ओलंपिक में इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया है। ओलंपिक ऑर्डर से किसे नवाजा गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नवाजा गया है, ठीक है। ये भारत का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक
गोल्ड मेडलिस्ट जो अभिनव बिंद्रा है हमारे, ये भारत के पहले व्यक्तिगत स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा। इन्हें हाल ही में ओलंपिक जो कमिटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, उन्होंने इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा है। ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के तहत दौरान नवाजा गया है। ये आपको ध्यान रखना। महाराष्ट्र के अविनाश सांबले पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर की पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर की स्टीपलेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। तो अविनाश सांबले का नाम आपके सामने कभी आए तो ये मैराथन दौड़ते हैं, और इन्होंने 3000 मीटर का एक रिकॉर्ड बनाया है वैश्विक स्तर का। ठीक है, स्टीप लेज में। ये अविनाश सांबले कहाँ से आते हैं? महाराष्ट्र से आते हैं। हमारे जो पेरिस ओलंपिक 2024 हैं, उसमें हमारे खिलाड़ी हैं, आप सब इसको जानते हैं, इनको गगन नारंग। गगन नारंग का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। पेरिस 2024 ओलंपिक में गगन नारंग ने मैरी कॉम को रिप्लेस किया है चीफ डी मिशन के रूप में। चीफ डी मिशन क्या होता है कि जो भारत का एक नेतृत्व करता होता है, चीफ डी मिशन बनता है। चीफ डी मिशन कौन बना है? चीफ डी मिशन हमारा भारत से बना है, तो वो कौन है चीफ डी मिशन इस बार? गगन नारंग है। ये गगन नारंग साहब। इस बार का ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है, वो किसको चुना गया है? तो ये आपको नाम याद रखना है, चंगाते। चंगाते याद रखना खाली, चंगाते। चंगाते। लालियान जुआला। लालियान जुआला। चंगाते। लालियान जुआला। चंगाते। ध्यान रखना, मेंस फुटबॉलर है जो ऑफ द ईयर है। मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फुटबॉलर हैं मेंस। ठीक है, ऑफ द ईयर, AF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर कौन है? चंगाते। ध्यान रखना। इसी तरह से वर्ष 2023-24 का जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसने अवार्ड दिया है इंदुमती कतिरा सेन। इंदुमती को, इंदुमती को भी दिया गया है बेस्ट प्लेयर इन वुमेन्स कैटेगरी में। इंदुमती का अवार्ड भी आप ध्यान रखें। गौतम गंभीर भारतीय टीम के हाल ही में कोच नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है गौतम गंभीर को कोच नियुक्त किया है इस टीम में। भारत और मंगोलिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट, ध्यान रख। भारतीय और मंगोलिया दोनों के बीच में सैन्य अभ्यास है, इसका नाम क्या है? नोमेडिक एलिफेंट। ये कभी नाम आपने सुना भी नहीं होगा, नोमेडिक एलिफेंट। भारत मंगोलिया के बीच में एक सैन्य अभ्यास, उसका अभी हाल ही में मेघालय में, अमरोई मेघालय में शुरुआत हुई है उसकी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो, एग्जाम में सीईटी में वन लाइनर पूछते हैं और बहुत ही सिंपल चीजें पूछ रहे हैं, तो ज्यादा इसको विस्तृत रूप से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक बुक है पावर विद इन। पावर विद इन किसकी है? तो आर बाल सुब्रमण्यम, डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम की ये पावर विद इन। ठीक है, नरेंद्र मोदी पर लिखी है इन्होंने, पावर विद इन नरेंद्र मोदी। ये लिखी है किसने? बाल सुब्रमण्यम ने। और लैंडमार्क बुक ऑफ लीडरशिप अथॉरिटीज बाय डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है वर्तमान में? तो आपको ये पता होना चाहिए, भारत की रैंकिंग अभी 82 है। हेनले पासपोर्ट 2024 के सूचकांक में भारत 82वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत का लक्ष्य 2047 तक कितने ट्रिलियन इकोनॉमी का है, ये आपसे पूछ सकता है वो। तो 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। ये भारत की एक इच्छा है, एक डिजायर है, एक एस्पिरेशन है। इसकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ होगी 2047 में, तब 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाह रहा है। अभी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट लेके चल रहे हैं, और 2047 की सोच रहे हैं 30 की। और यह विजन फॉर विकसित भारत @ 2000
47 के अनुसार लक्ष्य है। हमें ध्यान रखना है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2047 तक, ये भारत का लक्ष्य है। हमारा जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। स्पेस एक्स के बारे में सुना होगा, एक प्राइवेट कंपनी है। ये एक अभी काम करने जा रही है, वो क्या है, पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। तो पोलारिस डॉन मिशन किसका है, स्पेस एक्स का है, ठीक है। कारें भी बनाती है ये स्पेस एक्स, हमने सुना होगा। लाओस में भगवान राम का दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया गया है। लाओस में भगवान राम पर पहला दुनिया का डाक टिकट कहाँ जारी हुआ, लाओस में। दिल्ली में हुमायूं जो मकबरा हमारा परिसर है, वहां में भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय बनाया जा रहा है। डूबा हुआ भारत का पहला संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो ये भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय बेटा कहाँ बन रहा है, हुमायूं मकबरा परिसर दिल्ली में बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें बस वो पूछ लेगा एग्जाम में आपसे। हमारी जो नीता अंबानी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है। नीता अंबानी जी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य चुनी गई है। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन हो गया, कोच मनोल मनोलो मार्केज इंपॉर्टेंट है ये, मनोलो मार्केज के बारे में ध्यान रखना। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद अग्रवाल ने जीता है कोस्पर पुरस्कार 2024। प्रहलाद अग्रवाल कोस्पर पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक के वर्ष 2024 में है। और ये कहाँ मिला है, दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वां कोस्पर वैज्ञानिक सम्मेलन था, उसमें भी इनाम मिला है। विजय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के पहले राजदूत जो बने हैं, पहले नहीं सॉरी अगले राजदूत जो बने हैं, वो कौन है, तो विजय मोहन क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, ये अमेरिका में भारत के राजदूत बने हैं। चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली, मी डेविस क्या है, ये मी डेविस क्या है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डब्ल्यूएचओ ने जारी किया, ये आपको ध्यान रखना किसने जारी किया, मी डेविस, डब्ल्यूएचओ ने जारी किया मी डेविस। इसमें क्या है कि मेडिकल जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसकी जानकारी इसमें संग्रहित रहती है, तो डिवाइस है, एक सूचना प्रणाली इंफॉर्मेटिक सिस्टम है ये। तो मैं मी डेविस क्या है, डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी एक मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जानकारी देने वाला टूल है। व्यायाम पिच ब्लैंक ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ठीक है, आयोजित किया गया। एयरफोर्स का होता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है पिच ब्लैक। यूक्रेन की यारोस्लाव मोहुजिक, इन्होंने सबसे ऊंची छलांग लगाने का विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया, महिला है यूक्रेन की जिन्होंने वर्ल्ड की सबसे ऊंची छलांग लगाई है, तो यूक्रेन की कौन सी महिला है, यारोस्लाव। भारत में हमारे, आपको सबको पता है, 1 जुलाई 2023 से क्या हुआ है, 3 नए अपराध कानून जो हैं आ गए हैं, जिन्होंने जो औपनिवेशिक प्रकार के कानून थे, जो आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, उनमें चेंज हुए ना, वही 1 जुलाई 2023 से नई जो हमारी सिस्टम है इनमें कानूनों की, तो वो आ गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नई कानूनी व्यवस्था 1 जुलाई 2023 से लागू हुई है, 3 नए कानून आपराधिक कानून जो है वो लागू हुए हैं। और ये कानून क्यों, क्योंकि औपनिवेशिक धारणा को समाप्त करना था। पुराने कानूनों में सारा औपनिवेशिक स्तर पर ही चीजें थी, उनको हटाया हमने। आरबीआई का प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है, जो सीमाओं के पार तुरंत पैसे भेजने को आसान बनाने का एक विश्वव्यापी प्रयास है। तो ये जो है एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने का सिस्टम जो है उसको और आसान सुविधाजनक और रोबस्ट बनाना है, उसके लिए प्रोजेक्ट नेक्सस है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।